हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा अपने वर्क में इन्वॉल्व हो गया था और कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग के बारे में आज डिस्कस करनी है आपको। जो मैं विद इन अ मंथ ये इतना गैप मैंने कर लिया था, ब्रेक ले लिया था एक। कुछ चीज़ें मैंने ट्रेडिंग के बारे में निकाली हैं बैक टेस्टिंग के माध्यम से और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और यूजुअली ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती हैं। उसका रीज़न है कि कई लोगों की दुकान बंद हो सकती है और बहुत सारे जेन्युइन ट्रेडर कम है, आपको पता है। इसका रीज़न ये है कि बाकी लोगों की अर्निंग तो सोशल मीडिया से ज़्यादातर होती है। ट्रेडिंग एक साइड इनकम उनका हो चुका है। मेन उनका पर्पज़ है कि पैसा जो है वो कोर्स सेलिंग और व्हाटएवर इट इज़। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग हार्श रियलिटी के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में आपको जो चीज़ें नहीं पता है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, तो अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आगे भी अपलोड करता रहूँ वीडियो। उससे मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ मैं बताऊंगा इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। एक ट्रेडिंग है और एक है बैक टेस्टिंग, जिसमें एक आता है आपका स्ट्रैटेजी और एक है साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग का पार्ट है और साइकोलॉजी ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, ऑल ओवर सारा कुछ ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बट ये मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आते हैं ट्रेडिंग पे। सो पहले पार्ट पे आते हैं ट्रेडिंग, साइकोलॉजी के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में। सो ट्रेडिंग हैज़ नथिंग टू डू विद टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट यही एक रियलिटी है कि देर इज़ नो प्राइस एक्शन, देर इज़ नो टेक्निकल एनालिसिस, देर इज़ नो SMC, ICT। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने 2022 से 2025 तक मैंने FX रिप्ले एक साइट है, मैंने डिटेल्ड तरीके से बैक टेस्ट किया है एक स्ट्रैटेजी को, और जो रिजल्ट निकल के आया है वो आपके शायद आपके माइंड को रीवायर कर देगा, जो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में अभी आगे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा अगर प्राइस एक्शन जानता हूँ या कैंडल स्टिक्स में बहुत अच्छा जानता हूँ, व्हाट अबाउट फिबोनाची, फिबोनाची बहुत अच्छा जानता हूँ, गोल्डन लेवल 0.5, 0.2, 0.6, ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें एक आपको माइंड में एक बिहेवियरल पैटर्न बनाती हैं जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जिससे प्रोबेबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं। बट ट्रेडिंग में आप ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन या ऐसा कुछ भी सीख के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आपकी साइकोलॉजी 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 बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैंने बोला कि ट्रेडिंग हैज़ नथिंग टू डू विद टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा प्राइस एक्शन जान जाऊंगा, बहुत SMC अच्छा जान जाऊंगा, ICT, ऐसा कुछ नहीं वाला है। लेट मी टेल यू दिस व्हाई। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, देर इज नो विन रेट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई विन रेट एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता है आप, बहुत लोग बोलते हैं 80% विन रेट है, वो 80% विन रेट हो सकता है कि मार्केट के उस कंडीशन में हो। अगर आप जनवरी टू मार्च या जनवरी टू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3, 6 महीने, 7 महीने हो सकता है वो विन रेट चले, बट जैसे ही मार्केट की कंडीशन चेंज होगी वो विन रेट आपका आपके अगेंस्ट काम करेगा। वहां पे आपका माइंडसेट होना चाहिए सर्वाइव करने का। तब आपको सडनली लगेगा, मार्केट विल टीच यू कि अभी ये विन रेट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? दिस इज अ कॉइन। ठीक है, इस कॉइन को हम फ्लिप करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि हेड आया, तो हेड आया तो मैं 5 टाइम्स मार्केट से पैसा लेके जाऊंगा। अगर नहीं आया, टेल आता है, तो मैं लूज करूंगा 1%। ठीक है, सो अगर मैं इसको मैं कई बार करता हूं, हेड, टेल, तो 50-50% चांस होता है मार्केट आपके फेवर में जाता है, मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी कहाँ पे वर्क करती है? हो सकता है बहुत सारे लोग 1:1 पे काम करते हैं, बट 1:1 पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सपोज 10 या 20 डेज से लूजिंग विनिंग स्ट्रीक में हैं, अगर आप विनिंग स्ट्रीक में हैं और अगर सडन 5 to 7 डेज लूजिंग स्ट्रीक में जाएंगे, आपका माइंडसेट गिव अप कर देगा, क्योंकि यू डोंट नो कि आपका अगला ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड कितना दे सकता है। तो द ओनली थिंग इज मैटर कि आपके स्ट्रैटेजी में, द ओनली थिंग मैटर इज आपके स्ट्रैटेजी में
सो एक चीज मैटर करती है आपके स्ट्रेटजी में, आरआर। अगर आपने बैक टेस्ट किया है तो मिनिमम 1:3 या 1:4 या 1:5 पे आप अपनी स्ट्रेटजी को लाइए, क्योंकि अगर आप लूज कर रहे हैं तो 1% लूज कर रहे हैं, अगर आप विन कर रहे हैं तो 4 to 5 टाइम्स विन कर रहे हैं। तो सपोज अगर आप बैक टू बैक, क्योंकि मैंने बोला ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, अगर आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में विनिंग स्ट्रीक आता है तो आप कंटिन्यूसली उतना पैसा मार्केट से आप ले सकते हैं, मतलब 4 4 4 4। और फिर अगर 5 लूजिंग स्ट्रीक आता है, 7 लूजिंग स्ट्रीक आता है, तो आप सरवाइव कर जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग, यहाँ पे कोई विन रेट एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग के बारे में। तो जो स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट की है वो 2022 से लेकर 2025 तक की है, और एक ही स्ट्रेटजी को FX रिप्ले एक साइट है, उस पर आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स के लिए बहुत अच्छी साइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको प्लान मिलेगा, आप पेड भी कर सकते हैं जिसमें आपको होल ईयर का प्लान मिलता है और अनलिमिटेड ट्रेड्स मिलते हैं, या अगर आप फ्री वाला करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप 2-2 मंथ का प्लान उसमें एक्सेस कर सकते हैं फ्री में, 2 मंथ करके आप होल ईयर का भी स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2022 से $100,000 से स्टार्ट किया था, डेमो अकाउंट में डाला और मैंने बैक टेस्ट किया एकदम डिसिप्लिन वे में, और जो 2022 का रिटर्न था वो था अप्रॉक्स 25% या 24% के अप्रॉक्स था। अकाउंट स्टार्ट था $100,000 से, एंड लास्ट मंथ दिसंबर अकाउंट स्टैंड्स एट 100,024, $1,24,000 पे अकाउंट था। 2023 को मैंने सेम फिर से $100,000 से स्टार्ट किया, और इस ईयर में 83% का रिटर्न आया मार्केट में। सो यू नो द फ्लक्चुएशन लाइक दिस। आपका जो कैश फ्लो का ग्राफ है वो ऐसे कभी नहीं जाता है ट्रेडिंग में, पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाता है। वो पुल बैक में आप कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2022 में 24 या 25% का रिटर्न था अप्रॉक्स, और 2023 में 83% का रिटर्न था। आगे बढ़ते हैं 2024 में। 2024 में आपको पता है कितना परसेंट का रिटर्न था? 26% का। 2025 में 57% का रिटर्न। 2025 में $100,000 का अकाउंट स्टार्ट था जनवरी में, और अकाउंट स्टैंड्स एट लास्ट दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर आपका अकाउंट था $100,000 का, जो अकाउंट था वो $1,57,000 पे था। तो 57% का रिटर्न इसमें आया आपका। तो फ्लक्चुएशन आपको समझ में आ रही है। अब लूजिंग मंथ जो है वो हर ईयर में अलग अलग था, जैसे कि जनवरी में 2022 में जिसमें बहुत कम आया था, उसमें आपका 3 लूजिंग मंथ था। आपका 2025 में आपका सिर्फ 4 लूजिंग मंथ था, नहीं, या तीन लूजिंग मंथ था। अप्रैल था, जैन था, और शायद और भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को समझनी पड़ेंगी। जब आप थ्रू आउट द ईयर आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो आपके उस स्ट्रैटेजी के प्रॉस कौन सारी चीज़ें पता होंगी। अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो लूजिंग मंथ या लूजिंग स्ट्रीक को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे अपने प्लान को चेंज करने लगते हैं कि यार अभी तक तो ये काम कर रहा था, अब क्यों काम नहीं करता है। वही रियल गेम होता है ट्रेडिंग का। इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। अब मैंने बताया कि 2022 से 2025 तक जो आपका बैक टेस्टिंग का जर्नी था मेरा, जो मैं इतने दिन से कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक भी लिया था और वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। डिटेल तरीके से मैं अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका रीज़न था कि मैं जानना चाहता था कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब थ्रू आउट जब मैंने बैक टेस्ट किया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग ऑन योर सेटअप। आप अपने स्ट्रैटेजी पे कितना बिलीव करते हैं वो आपकी पॉसिबिलिटीज को और बढ़ाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे कि हाँ, अगर मैं उसमें बहुत सारे ऐसे लूजिंग स्ट्रीक आए हैं जिसमें मैं 4-4 6-6 या 10-10 दिन लगातार लूजिंग स्ट्रीक में था, बट वहाँ पे द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इन द मार्केट इज रिस्क। रिस्क को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, और प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, ये आपको पता है, रिस्क ही कंट्रोल करना आपके हाथ में मार्केट में। ट्रस्ट में इसी को करना पड़ेगा आपको कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो था जो कि आपको प्रॉफिटेबल
कोई स्ट्रेटजी, कोई मैजिक पिल या कोई एसएमसी, कोई प्राइस एक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल जो वर्क होता है वो होता है प्रॉफिट होल्ड करने का और लॉसेस को टाइमली कट करने का। और आपके स्ट्रेटजी में आरआर कितना है ये बहुत डिपेंड करता है। और आरआर मिनिमम 1:3 या 1:4 या 1:5 पे आप काम किया करिए। अगर आप 1:5 पे नहीं काम कर सकते हैं तो मिनिमम 1:2.5 या 1:3 पे काम कीजिए, अनलेस और अनटिल आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एंड द टाइम यू नोटिस दैट यू आर अ गुड ट्रेडर इज व्हेन यू होल्ड योर प्रॉफिट एंड कट योर लूजर्स। जब आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करने लगे और यू आर एडिंग टू योर विनिंग पोजीशन। अगर आपके स्ट्रेटजी में पिरामिडिंग का भी कॉन्सेप्ट है तो आप समझ जाइए आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट को समझ रहे हैं कि हाँ ये प्रॉफिट है, इसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है और ये आपके इमोशंस को रिवर्स कर चुका है ये माइंडसेट। तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो फेस होता है वो पोकर फेस होता है। मतलब अगर वो लॉस है, लॉस में जा रहा है तो भी नॉर्मल रहेगा और प्रॉफिट में है तब भी नॉर्मल रहेगा। हैप्पी और सैड अगर आप हैं तो डे बाय डे आप इसी इमोशन से फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है आपको समझ में आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।